कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्नावली 3.4 यानी 3.4 के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन का हम क्या करेंगे बाबू, टंगड़ी हाथ तोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ प्यारे बच्चों मैं आपको समझाऊंगा, हर चीज आपको रापची के स्टाइल में समझ में आएगा प्यारे बच्चों। तो अब हम क्या करते हैं, एक एक टॉपिक लेते हैं और उसको कंसेप्ट के साथ समझने का हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, पूरा प्रयास करते हैं ना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हाँ, और यहां पे एक सूचना दे दूं प्यारे बच्चों कि ये जो हमारे पास है 3.4 नई वाली बुक में क्या हो जाएगा, 3.4 को 3.3 कर दिया है। यानी अगर आप नई वाली बुक से अगर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि 3.4 के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे 3.3 में क्या होंगे, उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहां पे हम सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पे देख सकते हैं हमने लिख दिया कि प्रश्नावली 3.4 और 3.4 के जितने भी क्वेश्चन उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। और यहां पे ये चीज मैंने इसलिए लिख दिया है कि मान लो कोई बच्चा नई वाली बुक से पढ़ेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि 3.4 का जितने भी क्वेश्चन है नई वाली बुक में जो है 3.3 में फिट हो गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपने ये समझ लिया। तो यहां पे चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहां पे पहला प्रश्न क्या कहता है, कुछ हेडिंग लाइन है, इसका हम पढ़ लेते हैं। दिया गया कि निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी अधिक विधि उपयुक्त है ये आपको बताना है। कहने का मतलब हमारे पास जो समीकरण दिए गए हैं इन समीकरण को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, इन दोनों विधि से हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, तो सॉल्व करना है और आपको बताना है कि कौन सी विधि आपको अच्छा लगा। जो विधि आपको अच्छा लगेगा उसके बारे में आपको बता देना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका पहला प्रश्न ले लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पे देखिए पहला प्रश्न है और इस पहले प्रश्न को हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, किस विधि से सॉल्व करेंगे, तो हम सॉल्व कर देंगे। चलिए विलोपन विधि से पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेंगे, है कि नहीं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लिखते हैं क्या, यहां पे सबसे पहले लिखेंगे यहां पे हल। ठीक है, हम लिख देते हैं यहां पे हल और क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहां से हम सिलेक्ट कर लेते हैं एक दूसरा कलम, चलो ये सिलेक्ट कर लेते हैं, लिख दिए हल। और उसके बाद ये हमारे पास समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, इसको हम लिख देते हैं ऐसे, x प्लस के y और बराबर 5 दिया गया है, ये समीकरण 1 है। और हमारे पास क्या दिया गया, 2x माइनस के 3y और बराबर में 4, ये समीकरण हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, तो 2 है कि ना। तो ये समीकरण 1 एंड ये समीकरण 2। हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, किसी एक का मान हम गायब करते हैं। विलोपन विधि को हम लुप्तीकरण विधि भी कहते हैं ना। तो लुप्त करना होता है किसी एक मान को, आप देखो x वाले को गायब करो या फिर y वाले को गायब करो, लेकिन जिस मान को गायब करो उसमें देख लेना कि ऊपर और नीचे दोनों बराबर है कि नहीं। अगर दोनों बराबर होगा तो एगो मान गायब हो जाएगा। ठीक है, तो आप सोचिए कि किस मान को आप गायब करना चाहते हैं। तो हमारा मन में आएगा कि सर हम x वाले मान को हम क्या करते हैं, गायब करना चाहते हैं। तो चलो हम x वाले मान को गायब करते हैं। तो x वाले मान को गायब करने के लिए बाबू इधर x है ना और इधर 2x है, तो इधर भी 2x होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। तो इधर 2x होना चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो आइए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे प्यारे बच्चों कि समीकरण, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, कि समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, ठीक है, गुना करने पर, तो हम यहां पे लिख देते हैं करने पर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम 1 में 2 से गुना करें तो प्यारे बच्चों इसमें अगर हम समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 से x में गुना करेंगे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा 2x, और प्लस में 2 से y में गुना करेंगे तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 2y, और बराबर में 2 से 5 में गुना करेंगे तो 2 पंच हो जाएगा 10। अब गुना करने के बाद ये आया, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। चलो हम इसको मान लिए प्यारे बच्चों क्या, समीकरण 3। तो हमने 3 मान लिया। अब ये समीकरण 2 है ना, समीकरण 2 इसके नीचे लिख दो। समीकरण 2 में है 2x और माइनस के 3y और बराबर में क्या दिया गया प्यारे बच्चों, 4, तो 4 लिखेंगे। ये समीकरण हमारे पास क्या है, ये तो 3 है और ये हमारे पास समीकरण क्या है बाबू, तो समीकरण हमारे पास 2 है, तो हमने 2 लिख दिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, समीकरण 3 में से 2 को हम क्या कर देते हैं, घटाने पर इसलिए लिखेंगे क्योंकि घटाने पर जब लिखते हैं ना तो चिन्ह क्या होता है प्यारे बच्चों, बदल जाता है। यानी जो माइनस वाला होता है वो प्लस वाला और जो प्लस वाला होता है वो माइनस वाला, है ना। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। और जोड़ने पर लिखेंगे तो कोई चिन्ह नहीं बदलता, यानी प्लस है तो प्लस या माइनस है तो माइनस, लेकिन घटाने पर लिखते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं घटाने पर, क्या लिखेंगे बाबू, घटाने पर, कोई दिक्कत
नहीं दिक्कत, हमने लिख दिया घटाने पर। जब घटाने पर लिखेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा। तो ये आगे प्लस छिपा हुआ है भूत प्रेत की तरह, तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तब ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है छिपा होता है किसी भी संख्या के आगे, तो ये हो जाएगा माइनस। अब करते हैं काम, 2 गो एक्स में से 2 गो एक्स घटेगा, तब बाबू कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा, एक प्लस के एक माइनस का। अब देखिए 2 गो वाई है और नीचे 3 गो वाई है, वो भी प्लस का, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, तो 2 गो वाई 3 गो वाई कहते हैं कि 5 गो वाई होता है, तो हम रख दिए 5 गो वाई, और बराबर में बबुआ 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, तो रे भाई 10 में से 4 जाएगा तो 6 ना बचेगा, तो हम लिख दिए यहाँ पे 6। इसीलिए हम कह सकते हैं कि y का मान जो हो जाएगा बाबू 6 है तो 6, और 5 गुना में है तो पक्षांतर करेंगे यानी बराबर से इधर ले आएंगे घसीट के, तो ये हो जाएगा बट्टा में, तो 6/5 आंसर हुआ किसका, तो y का मान। ठीक है, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, y का मान समीकरण 2, 3, 1 किसी में भी रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं प्यारे बच्चों, तो हम लिखेंगे कि y का मान किस में रख दे प्यारे बच्चों, y का मान समीकरण रखते हैं, समीकरण किस में, 1 में रख दे या 2 में, किसी में भी आप रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर, ओके, तो हमने लिख दिया रखने पर, ओके, हमने लिख दिया। अब y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो एक हमारे पास देखो ये है एक, है ना, x + y = 5, तो हम लिखेंगे सबसे पहले x + के y, और y की वैल्यू कितना रखना है प्यारे बच्चों, 6/5, तो 6 हम यहाँ पे 5 रख देंगे, ओके, और बराबर में कितना लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो x + y = 5 है, तो हम 5 लिख देंगे, y की जगह पे 6/5 रख दिए। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, इसके नीचे 1 तो छिपा ही है, तो हम क्या करेंगे 5 1 का एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास कितना होगा 5। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि 1 से हम 5 में क्या करेंगे भाग देंगे, तो 5 आएगा, 5 से हम x में गुना करेंगे तो 5x होगा ना, हाँ, तो 5x रख दो, या फिर ऐसे कर सकते हो इस वाले को उधर ट्रांसफर कर देते, बेहतर वही रहेगा, ट्रांसफर कर दो, है ना, इरेज, चलो भाई इसको मिटा देते हैं, क्या करते हैं मिटा देते हैं, वही बेहतर रहेगा। आप चाहे वो जैसे चाहे वो ऐसे सॉल्व कर सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम क्या करते हैं x तो x, बराबर तो बराबर, ये 5 है तो 5, ये प्लस से पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 6/5 कर लो। अब इसका एलसीएम ले लो, तो हम 5 से 1 में भाग देंगे, सॉरी एलसीएम लेंगे 5 1 का, तो 5, 1 से 5 में भाग देंगे तो भागफल 5 आएगा, और 5 से 5 में गुना करेंगे तो भैया 25 होगा ना, तो हमने 25 लिख दिया। ये माइनस 5 से 5 में भाग दिए तो भागफल 1, 1 से 6 में गुना करेंगे तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 25 में से 6 घटाओ तो सुनते हैं कि 19 होता है, तो हम लिख देंगे बाबू 19, तो हमने लिख दिया 19, और बट्टे में 5 तो 5, तो ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, तो x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि अतः हल बराबर क्या लिखेंगे, अतः हल बराबर क्या हो गया बाबू, तो x की वैल्यू जो आ गई ना हमारे पास, x की वैल्यू वो 19/5 एवं y की वैल्यू क्या आ गई बाबू, तो y की वैल्यू आ गई 6/5, तो हम लिख देंगे 6/5। तो ये हमारे पास क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत प्यारे बच्चों। तो आपने ये समझ लिया। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसी प्रश्न को जो है ना, इसी प्रश्न को विलोपन विधि से हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो आइए सॉल्व करते हैं इसी प्रश्न को। तो ये हमारे पास है, इसको अब हम विलोपन विधि से तो सॉल्व कर लिए, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लिखते हैं इसको, सबसे पहले क्या लिखेंगे बाबू, समीकरण इसको 1 मान लेंगे, यहाँ पे लिखते हैं हल, तो हमने लिख दिया हल। अब क्या करेंगे, ये x + के y और बराबर में 5 है तो हम लिख देंगे 5। ये समीकरण हमारे पास 1 है, और ये हमारे पास इधर क्या है 2x - के 3y और बराबर में 4, ये हमारे पास समीकरण 2 है। हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, समीकरण 1 और समीकरण 2 में जब प्रतिस्थापन विधि से जब सॉल्व करेंगे ना, तो इसमें क्या करना, अगर x की वैल्यू हम इधर निकाल रहे हैं तो इधर भी x की वैल्यू निकालना, अगर हम इधर y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो इधर भी y की वैल्यू निकालना। कैसे, तो मान लो कि हमारा मन है कि x की वैल्यू पहले निकाल ले, तो चलो हम क्या करते हैं बाबू, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन, ओके, हट जा भाई, स्थापन और यार स्थापन विधि से, ओके, विधि से। चलिए हमने ये लिख दिया प्रतिस्थापन विधि से, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों ये x + y = 5 है ना, x + के y बराबर जो 5 दिया गया है, हम क्या करेंगे इसमें हल करेंगे। तो ये x की वैल्यू हमको निकालना है, तो x और बराबर
इधर क्या है 5 है तो 5, अब ये प्लस का वाई पक्षांतर करेंगे तो माइनस का वाई होगा, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं, चलो समीकरण 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बाबू? समीकरण 3 मान लेते हैं। हमने ये समीकरण 3 मान लिया, ठीक है। अब इधर हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इधर हम इसको सॉल्व करेंगे। 2x है ना, हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों कि ये 2x है तो 2x लिखेंगे और बराबर में 4 है तो 4, ये माइनस का 3y पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 3y होगा, प्लस का 3y होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 2x बराबर में 2x है तो हमें तो x की वैल्यू निकालना है। हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको हम मिटाते हैं। चलो अभी क्या करेंगे, मिटा लेते हैं 2 को। चलो हमने मिटा दिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो x वैल्यू ये हमारे पास क्या है 4 प्लस के 3y, और यहाँ पे देखिए 2x है ना, सॉरी x है तो x, अब 2 गुना में है तो हम क्या करेंगे पक्षांतर तो बट्टा में आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया। तो जिस तरह x की वैल्यू इधर, उसी तरीके से x की वैल्यू इधर भी हम निकाल लिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, x का मान इसमें हम पुट कर देंगे, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 2 का मान हम 3 में, इसको मान लेते हैं समीकरण 4, ये 3 है ना, ये 1 2, इसको मान लो 3, ये 3 हम तो बोले थे ना, और इसको मान लेते हैं समीकरण 4, तो हमने मान लिया समीकरण 4, ओके, हमने 4 मान लिया। हम क्या करते हैं समीकरण 3 का मान 4 में या फिर 4 का मान 3 में, कहीं भी आप रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान जो है बाबू किस में रख दे, समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, रखने पर कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत प्यारे बच्चों। तो हम समीकरण 4 में रख रहे हैं, वो भी 3 का मान, ओके, 3 का मान। तो प्यारे बच्चों 3 का मान 4 में, 4 हमारे पास ये है, तो x के जगह पे यहाँ पे ध्यान रखना कि ये x की वैल्यू हमें पुट करना है, तो x के जगह पे 5 माइनस के y पुट कर दो, ठीक है, और बराबर में क्या है हमारे पास 4 प्लस में 3y, और बटे में क्या है हमारे पास 2, तो 2 हमने यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत प्यारे बच्चों। तो इसके नीचे तो एक छिपा ही रहता है, हम आर पार गुना कर लेंगे इधर से उधर। तो चलिए 2 से 5 में गुना करेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा हमारे पास 10 हो जाएगा, माइनस के 2 से y में गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा, बराबर में 1 से इन सभी में गुना करेंगे तो वही होगा 4 प्लस के 3y हो जाएगा। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, y वाले को एक साइड, विदाउट y वाले को एक साथ, तो माइनस के ये 2y तो 2y लिख दिए, ठीक है, प्लस का 3y पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 3y होगा, बराबर में हमारे पास 4 तो 4, ये प्लस का 10 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, तो हमने माइनस का 10 कर दिया। अब देखिए 2 गो y और माइनस के 3 गो y, टोटल कितने हो गए, तो माइनस के 5y होंगे, तो हम माइनस के 5y लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। और बराबर में क्या हो गया प्यारे बच्चों, 4 में से अगर 10 घटाएंगे तो माइनस के सुनते हैं 6 होता है। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए बाबू y बराबर क्या होगा, y बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6 है तो 6, अब ये देखो गुना में था, बट्टा में आ जाएगा, तो क्या हो गया y बराबर बाबू 6/5, ये हमारे पास आंसर आ गया एक, ठीक है। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण किसी में भी रख देंगे तो x का मान निकल करके आ जाएगा। तो चलो हम यहाँ पे लिखते हैं कि y का मान समीकरण किस में रख दे, देख लेते किसी में भी रख देंगे, y का मान समीकरण रख दो भाई, 1 में रख दे, क्या कहीं भी रख सकते, चलो ये हमारे पास 1 है ना, चलो 1 में रखते हैं, 1 में रखने पर कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, तो हम लिखेंगे x प्लस y के जगह पे हम रखेंगे क्या वैल्यू, 6/5 निकाले हैं, 6/5, ओके, और बराबर में क्या लिखेंगे बाबू, हमारे पास 5 है तो 5, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू, 5 है तो 5, ये प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 6/5, इसके नीचे 1 छिपा रहता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5 एक एलसीएम लेंगे तो 5 होगा, यही ना होगा। अब क्या करेंगे, 1 से 5 में भाग देंगे 5 से 5 में गुना करेंगे तो 50 25, और माइनस की ये हो जाएगा 6, बताओ बाबू कितना होगा, 25 में से 6 जाएगा तो 19, और बटा में 5 है तो 5, ये आंसर आ गया। तो कहने का मतलब x का मान आ गया 19/5 और y का मान आ गया 6/5। तो हमने विलोपन विधि से भी सॉल्व किया और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया, दोनों कंडीशन में एक ही आंसर आया प्यारे बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत प्यारे बच्चों, तो आपने इसको समझ लिया है ना। ओके, अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हम ले लेते हैं।
चलो इसका दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। अब दूसरा प्रश्न को हमें सॉल्व करना है। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे जरा देख लीजिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे तो हल लिखते हैं, तो हमने लिखा हल। अब क्या करेंगे, ये समीकरण हमारे पास है, हम लिख लेते हैं सबसे पहले ये 3x और प्लस के ये 4y है और बराबर में 10 है। ये समीकरण 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत प्यारे बच्चों। अब हमारे पास ये जो दिया गया है 2x माइनस के 2y और बराबर में 2 है ना, ये हमारे पास क्या है, तो समीकरण 2 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाबू समीकरण 2, तो हमने लिख दिया समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बाबू। तो ये 1 ये 2, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम विलोपन विधि में सॉल्व करते हैं। तो विलोपन विधि में सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बाबू, ये करना पड़ेगा कि दोनों तरफ आपको क्या करना है, देखना है कि किस मान को गैप करना चाहते हैं। अगर मान लो हमें x का मान गैप करना चाहते हैं तो x वाला दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, y को गैप करना चाहते हैं तो दोनों तरफ y का मान बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलो हमारा मन है x का मान गैप करना है, तो इधर 3x है, इधर x है, इधर 2x है, तो गैप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बाबू, तो दोनों को बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कि अगर हम इसमें 2 से गुना कर दें और इसमें 3 से गुना कर दें तो बराबर हो जाएगा, 3 दूना 6, इधर 2 तिहाई 6 है कि नहीं। तो हम लिखते हैं बाबू यहाँ पे कि समीकरण, क्या लिखेंगे बाबू, समीकरण 1 में, ऐसे लिखते हैं समीकरण 1 में कितना से बाबू, तो 1 में चलो 2 से ओके, एवं समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में कितना से, समीकरण 1 में 2 से एवं समीकरण 2 में 3 से गुना कर देते हैं, 3 से गुना करने पर, ओके, गुना करने पर, ओके, तो हम लिखते हैं करने पर। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो अब यहाँ से करेंगे, चलिए 1 में 2 से गुना करते हैं, तो 1 ये है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, ओके, और प्लस में 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी 8y हो जाएगा, बराबर 2 दाही के कितना होगा बाबू, 20 होता है ना, तो 20 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण क्या, तो 4 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 2 में हमें क्या कितना से गुना करना, 3 से गुना करो इसमें, तो 3 से 2 में गुना करेंगे, 3 दूना 6x माइनस के 3 दूना 6y और बराबर में 3 दूना 6 होगा, ठीक है। तो हमने 6 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। इसको मान लेंगे समीकरण कितना, ये 2 इसको मान लो 3, ये 3 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको मान लेते हैं 4, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्यारे बच्चों, हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको काटने के लिए घटाने पे लिख देते हैं, तो हम लिखेंगे क्या, घटाने पर, ओके। तो जब घटाने पर लिखते हैं तो चिन्ह में परिवर्तन होता है, आपको पता है ना। तो क्या होगा, जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का वो प्लस का, ये प्लस का तो ये माइनस का, एक माइनस का एक प्लस का, ये चला से ये चला कैंसिल, 8y प्लस का 6y प्लस का, 8 कितना होगा बाबू, 14y हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, 20 में से 6 घटेगा, कितना होगा, 14, 14 6 20 होता है, ये 14 आ जाएगा, है कि नहीं। अब क्या करेंगे बाबू, ये 14 से 14 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको काट देंगे, ये 14 से 14 काटेंगे एक मरतबे, तो y की वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों 1, हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो y की वैल्यू 1 आ गई। अब यही y का मान क्या करेंगे प्यारे बच्चों, समीकरण 1 2 किसी में भी रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो आइए हम लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू कि y का मान जो है ना, y का मान समीकरण किस में रख दे, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। चलो 1 में ही रख देते, कोई दिक्कत, या सॉल्व होकर के कहीं रखे होंगे, नहीं 1 में रख देते, 1 में रखने पर, ओके, रखने पर। तो हमारे पास एक क्या है, एक ये है, क्या दिया गया है, 3x और प्लस के 4y और बराबर में कितना 10 है। इसी में हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, तो पुट करना है। तो आइए पुट करते हैं, कैसे पुट करेंगे प्यारे बच्चों, y की वैल्यू रखना है, ये 3x और प्लस में 4 गुने में y के जगह पे 1 रखेंगे, बराबर में ये 10। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 3x और प्लस में 4 से में गुना करेंगे, 4 बराबर में हो जाएगा 10। अब यहाँ से क्या करेंगे, 3x बराबर 10 है, तो 10 प्लस का है, पक्षांतर में तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, 3x है ना, तो 3x बराबर 10 में से 4 गया तो 6 हो जाएगा, तो 6। अब इसको हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, काट देंगे, कैसे काटेंगे, 3 दूना 6 काट दो, ये काट दिए, हम x की वैल्यू निकाल लिए 2, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो ये हमारे पास एक आंसर आया है ना, और एक ये हमारे पास आंसर आया, कोई दिक्कत
नहीं है दिक्कत प्यारे बच्चों। तो आपने क्या किया, इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आगे देखेंगे। आगे क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, हाँ अब सही है। तो आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। अच्छा, इसी प्रश्न को हमने क्या किया, तो बाबू ये सॉल्व किया था विलोपन विधि से। हमने किसे सॉल्व कर दिया, विलोपन विधि से। यहाँ पे लिख लो विलोपन, विलोपन विधि। ओके, अब हम क्या करते हैं, तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए, ये हमारे पास है दूसरा को आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा सिंपल है। यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन ओके विधि, राइट। तो हमने लिख दिया प्रतिस्थापन विधि। अब क्या करेंगे, ये जो हमारे पास दिया गया है इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ये 3x प्लस के 4y और बराबर में 10 है। ये आपको क्या पता है, तो समीकरण 1 पता है कि नहीं। और ये क्या है हमारे पास, तो ये हमारे पास है 2x माइनस के 2y और बराबर में 2। ये आपको क्या पता है, तो भाई ये समीकरण 2 आपको पता है ना। हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि में इधर x का मान निकालो तो इधर भी x का मान निकालो, इधर y का मान निकालो तो इधर भी y का मान निकालो। ठीक है, हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं कि क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, सॉल्व करेंगे तो 3x और बराबर ये 10, तो 10 ये प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 4y हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू आ गई 10 माइनस के 4y और बट्टे में 3 गुना में है तो बट्टा में आ जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 3। तो हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण बाबू 3। तो लिख दिया हमने समीकरण 3। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत प्यारे बच्चों। अब इसको हम करते हैं, इसमें भी हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। चलिए यहाँ से हम कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये x है तो x लिखेंगे और बराबर 2 है तो 2, ये माइनस का 2y, ये पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 2y हो जाएगा। और ये 2 गुना में था ना, ऐसा एक स्टेप और कर लो प्यारे बच्चों। चलो एक स्टेप और करते, ये 2x का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे, तो 2 प्लस के 2y और बट्टे में क्या हो जाएगा बाबू, 2 गुना में है तो ये बट्टा में आ जाएगा। तो इधर भी x का मान आ गया, इधर भी x का मान आ गया है ना। तो इसको मान लेते हैं समीकरण क्या, 4 मान लेते हैं। तो समीकरण 3 का मान 4 में रख दो या 4 का मान 3 में रख दो, कहीं से भी रखोगे तो ये निकल जाएगा। हम रखते हैं यहाँ पे, लिखेंगे क्या प्यारे बच्चों, कि समीकरण 3 का मान जो है प्यारे बच्चों, मान समीकरण किस में रख दे, तो समीकरण प्यारे बच्चों 4 में रखने पर, 4 में रखने पर, ओके, रखने पर, राइट। हमने रख दिया, इसमें हम रखने पर, तो समीकरण 3 का मान 4 में रखे तो 4 हमारे पास ये है, x है बराबर इतना, तो x की वैल्यू यहाँ भी इतना है, तो इस x के जगह पे ये पूरा मान पुट कर देंगे। तो x के जगह पे हम मान पुट करते हैं 10 माइनस के 4y और बटा में 3 बराबर, ये हमारे पास क्या है, 2 प्लस में 2y और बटा में 2 है तो हम 2 लिख दिए, हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से आर पार गुना कर लेंगे। तो आइए आर पार गुना करते हैं प्यारे बच्चों। 2 से इसमें हम गुना करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, तो 10 दूना 20 होता है ना, तो 20 हो गया। ओके, माइनस का कितना होगा, 4 दूना 8y हो जाएगा और बराबर में 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस में 3 दूना 6y हो जाएगा। ये हमने कर दिया। y वाले को एक साथ, विदाउट y वाले को एक साथ करते हैं। तो आओ हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ये हमारे पास आ गया, तो भाई कैसे करेंगे, तो यही लिखते हैं माइनस के 8y। अब देखो प्लस है, पक्षांतर में तो माइनस के 6y बराबर में, ये 6 है तो 6 और प्लस का 20 है ना, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। 8y माइनस का 8 6 14y हो जाएगा ना, वो भी माइनस का 14y। ठीक है, अब बराबर में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6 में से 20 जाएगा तो माइनस का 14 ही आएगा, तो हम लिखेंगे माइनस का 14। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से ये माइनस से माइनस कैंसिल, अब काट दिए 14 एकम 14, ये काट दिए तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। y की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों, 1 आ गई है ना, y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब यही y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। y का मान जो है प्यारे बच्चों, मान समीकरण किस में रख दे, तो समीकरण 1 2 3 4 किसी में भी रख सकते हो। चलो हम 3 में रखते हैं, 3 में रखने पर, ओके, रखने पर। चलो तो 3 हमारे पास ये है, क्या दिया गया है, x है और बराबर 10 माइनस के 4y है, तो 4 और गुने में y के जगह पे कितना, 1 वैल्यू आया तो 1 रख दी, और बट्टा में क्या दिया गया है, 3 दिया गया है तो 3 रखेंगे। तो प्यारे बच्चों हमारे पास x बराबर क्या होगा, 10 माइनस के 4 और बट्टे में 3,
तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 10 में से 4 जाएगा तो 6 और बटे में 3, 3 दूना 6 काटेंगे तो, है ना, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, राइट। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अतः, है ना, x बराबर जो आ गया हमारे पास 2, ये आंसर आ गया, राइट ना। आपने ये भी समझ लिया। तो प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि इन दोनों से आपने क्या किया तो सीख लिया। आगे हम बढ़ते हैं, ये हमारे पास तीसरा प्रश्न है। चलो हम इसको क्या करते हैं, तो प्यारे बच्चों विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं पहले। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं विलोपन विधि, विलोपन विधि, ओके, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत लिख लेना अपना साइड में हल, ओके। चलो विलोपन विधि से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये जो हमारे पास दिया गया इसको हम सही कर लेते हैं। कैसे सही करेंगे, ये 3x है तो 3x, माइनस के 5y तो 5y, माइनस के 4 है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। उसी तरीके से ये हमारे पास उल्टा पुल्टा है ना, व्यवस्थित कर लेंगे। 9x है तो 9x प्लस का 2y है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 7, ये हो जाएगा समीकरण हमारे पास 2। हमने 2 कर दिया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और ये 2 है, लो भैया हम क्या करते, किसी एक मान को बराबर कर लेते। चलो x वाले को बराबर कर लेते, तो x वाला को बराबर करने के लिए इधर 9 है, इसमें कितना गुना करेंगे, 3 से, 3 तिहाई 9 है ना, 3 से गुना कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि समीकरण प्यारे बच्चों, समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर तो 3 से गुना करते हैं तो एक ये हमारे पास 3 से गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9, 9x हो जाएगा, माइनस के 3 पचे 15, 15y हो जाएगा और बराबर में 3 चौके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये हमारे पास समीकरण 1 है। तो ये अब गुना करने के बाद इसको हम मान लेते हैं समीकरण क्या, 3 मान लेते हैं। चलो हमने 3 मान लिया, ओके। और समीकरण 2 को यहाँ लगा दो, तो समीकरण 2 हमारे पास ये है 9x माइनस के 2y और बराबर में कितना है, 7 है तो 7, ये समीकरण 2 है, ठीक है। हम क्या करते हैं, समीकरण 3 में से 2 को क्या करते हैं प्यारे बच्चों, घटा देते हैं। जब घटाने पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, घटाने पर, तो घटाने पर जब लिखते हैं तो क्या होता है, एक जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाता है ना। तो हम क्या करते हैं, जो ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये माइनस का तो ये प्लस का, और ये प्लस का तो ये माइनस का, ये चला से ये चला कैंसिल। अब देखो 15y माइनस का प्लस का 2y है, कहने का मतलब कर्जा उतना है, यानी 15 में से 2 हटा दो, वो भी माइनस का आ जाएगा, है ना। तो हमारे पास माइनस का कितना, 13 2 15, 13y होगा, वो भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है, बराबर 12 में से 7 घटाओ, 7 5 12 होता है, तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा, है ना। अब इसलिए हम कह सकते हैं कि y बराबर जो आ गया माइनस के 5 बटा में 13 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का है, ये 13 पक्षांतर करेंगे तो बटा में जाएगा, गुना में था इसलिए, है ना, y से मल्टीप्लाई था, तो माइनस के 5 बटा 13, ये आंसर आ गया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यही y का मान जो है किस में रख दे, तो y का मान समीकरण प्यारे बच्चों किस में रख देते हैं, तो समीकरण 1 में रख देते हैं, या इसी में रख देते हैं, किस में, चलो 1 में रखते हैं। 1 में रखने पर, ओके, रखने पर, राइट। तो 1 हमारे पास ये है, तो हम क्या करेंगे 3x और माइनस के 5y है, तो 5 और गुने में y के जगह पे कितना रखेंगे, माइनस के 5 बटा में 13, तो हमने 13 रख दिया, और बराबर में कितना है बाबू, 4 है तो 4 कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, ये 3x है, 50 25 कर दो ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस 50 25 हो जाएगा, और बट्टे में 13 हो जाएगा, बराबर में 4 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये 3x है, तो हम क्या करेंगे 3x रहने देंगे, ठीक है, बराबर में ये 4 है तो 4, प्लस से पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 25 बट्टा में 13 आ जाएगा। इसके नीचे 1 छिपा रहता है, 13 कैल्शियम 13 होता है ना, 1 से 13 में भाग दिए तो भागफल 13, 13 से 4 में गुना करेंगे 13 चौका 52 होता है, माइनस 13 से 13 में भाग दिए भागफल 1, 1 से 25 में गुना करेंगे तो हमारे पास 25 होता है, राइट। तो हमारे पास 3x बराबर ये आया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि 3x बराबर हम क्या लिखेंगे, 52 में से 25 घटा देंगे, 25 दूना 50 यानी 27 हो जाएगा, तो हमारे पास ये 27 और बटा में 13 आ गया, राइट। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ कटने वाला है, क्या कटने वाला है देख लो, 3 से काटेंगे 9 तिहाई 27 कट गया, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 9 बटा में 13,
तो ये हमारे पास आंसर आ गया एक, ठीक है। तो x का मान आया 9/13 और y का मान है 5/13। तो तीसरा आपने सॉल्व कर लिया। अब देखो चौथा, तीसरा, तो तीसरा को हमने पीछे क्या चीज से सॉल्व किया, विलोपन विधि से। अब ये प्रतिस्थापन विधि से आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। ओके, ये सब आपके लिए होमवर्क है, राइट। चलो चौथा हम सॉल्व करते हैं। किसी से भी सॉल्व कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखते हैं हम सबसे पहले हल, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। हम क्या करते हैं इसमें प्यारे बच्चों एलसीएम ले लेते हैं। 2 3 का एलसीएम कितना होता है प्यारे बच्चों, तो 2 3 का एलसीएम 6 होता है, तो हम 6 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 2 से 6 में भाग दिए, 2 तिहाई 6, भागफल 3, 3 से x में गुना करेंगे तो 3x, और प्लस में 3 से 6 में भाग देंगे। अब 3 से 6 में भाग देंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, है ना, आंख दर्द करने लगा, चश्मा नहीं लगा है ना इसलिए। 2 तिहाई कितना होगा 6, 3x हो गया, प्लस 3 दूना 6, तो 2 दूनी ये हो जाएगा 4y, और बराबर में माइनस का 1 है तो 1, है ना। तो ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आर पार गुना कर लो ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके नीचे भी एक छिपा रहता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3x प्लस के 4y, और बराबर में 6 से 1 में गुना करेंगे माइनस वाला, तो माइनस के 6। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 मान लिए, चलो ठीक है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, इस वाले को। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके नीचे तो एक छिपा ही रहता है, एलसीएम 3 आएगा, इसके नीचे एक छिपा रहता है, याद रखना। 1 से हम 3 में भाग देंगे, भागफल 3 होगा, 3 से x में गुना करेंगे तो 3x होगा, माइनस के 3 से 3 में भाग दिए, भागफल 1, 1 से y में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा y, और बराबर में 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके नीचे एक छिपा रहता है, आर पार गुना करेंगे। कैसे गुना करेंगे, 1 से इसमें गुना करेंगे तो 3x माइनस के y, और बराबर में 3 तिहाई 9 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास आ गया, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। तो हमने मान लिया समीकरण 2, राइट, ये आ गया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ भी 3x, यहाँ भी 3x बराबर है, तो हम विलोपन विधि से इसको हम क्या करते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, विलोपन विधि, ओके, विधि विधान। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये है ना हमारे पास, इसको हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, तो 3x है तो 3x प्लस के 4y तो 4y, और बराबर में माइनस के 6, ये समीकरण 1 है, ओके। अब ये हमारे पास समीकरण 2 है, इसको नीचे आके पटक देंगे, तो ये हमारे पास 3x माइनस के y, और बराबर में 9 है तो 9, ये हमारे पास हो जाएगा समीकरण 2। हमने उठा के पटक दिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, घटा देंगे। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे घटाने पर, ओके। जब घटाने पर लिखते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, जो माइनस का होता है वो प्लस का, जो प्लस का वो माइनस का, तो आगे प्लस छिपा हुआ है भूत प्रेत की तरह, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। ये चला से ये चला कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का कट गया। 4y और प्लस के 1 y, तो हो जाएगा टोटल की 5 y, और बराबर में क्या होगा, माइनस के 9 माइनस के 6, माइनस के सुनते हैं कि 15 होता है, तो हाँ भैया 15 हो गया। 5 से काट लो इसको, तो हम कैसे काटेंगे, 5 तिहाई 15 कट गया, तो y की वैल्यू आ गई बाबू माइनस का 3, राइट ना, हाँ आपने समझ लिया, y की वैल्यू माइनस का 3 आ गया। अब यही y का मान क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम किसी में भी रख देंगे। तो आइए y का मान जो है प्यारे बच्चों, मान समीकरण किस में रख दे, तो समीकरण चलो हम 2 में रखते हैं, 2 में रखने पर, ओके, रखने पर हम यहाँ पे लिख दिए। अब 2 में रख रहे हैं ना, अब 2 में रखेंगे तो 2 हमारे पास ये है ना, देखो 3x है तो 3x, और माइनस y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू माइनस के 3 है, तो y की जगह पे माइनस के 3 रख दिए, और बराबर में क्या दिया गया, बराबर में दिया गया 9, तो 9 लिख देंगे, राइट। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, 3x तो 3x, माइनस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस का 3 होगा, बराबर में ये हो जाएगा 9। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये 3x तो 3x बराबर 9 तो 9, प्लस का 3 है पक्षांतर करेंगे, माइनस का 3 हो जाएगा। इसीलिए हम x बराबर क्या कह सकते हैं कि 9 में से 3 गया तो 6 होगा, और 3 गुना में था तो ये बट्टा में आ जाएगा, काटो 3 दूना 6 कट गया, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गया, राइट ना। तो x का मान हमारे पास 2 आया, और y का मान माइनस का 3 आया। कोनो दिक्कत नहीं ना, दिक्कत प्यारे बच्चों। तो आपने क्या किया, इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से समझ लिया। चौथा हमने किस विधि से सॉल्व किया, विलोपन विधि से। इसको आप लोग क्या करना, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना, राइट। अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, दूसरा हम सॉल्व करते हैं।
तो दूसरा का यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा में टोटल आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं और ये क्वेश्चन जो पहला ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए एक एक क्वेश्चन से लेकर के हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो दूसरा का ये पहला प्रश्न है, क्या है ये प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, इसको हम सॉल्व करेंगे। कहता क्या है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, क्या कहता है, अंश में एक जोड़ दें तथा हर से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। बड़ा सिंपल है, कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, हल। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हल, ओके। अब यहाँ पे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, मान लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, भिन्न ज्ञात करना है। क्या करना है बाबू, भिन्न ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना भिन्न बराबर, क्या लिखेंगे, भिन्न बराबर। तो भिन्न मानते हैं x/y, क्योंकि भिन्न यानी बट्टा के रूप में होता है, p/q के रूप में होता है भिन्न, ठीक है। तो x/y हमने भिन्न मान लिया। तो कौन इसमें अंश है, कौन हर है। तो प्यारे बच्चों याद रखना कि जो ऊपर होता है ना वो अंश होता है, ठीक है, और जो नीचे होता है वो हर होता है। तो हम अंश बटा हर लिख दिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो x है वो अंश है और y जो है वो हर है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, प्रश्न के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे बाबू, प्रश्न से चलेंगे शर्त 1 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे लिख देते हैं शर्त 1। शर्त 1 कहाँ तक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर से 1 घटा दें तो वह भिन्न 1 में बदल जाती है। ये पहला शर्त है और दूसरा शर्त क्या है, यहाँ तक है, ठीक है। तो पहला शर्त के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो पहला शर्त हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पढ़ लेंगे। पहला शर्त क्या कहते हैं, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, चलो ऊपर अंश है नीचे हर है, तो अंश में हम क्या करते हैं, 1 जोड़ते हैं। तो ये ऊपर x में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ दिए, यानी अंश में हम 1 जोड़ दिए तथा हर से 1 घटा दें। तो हर y है, इसमें से हम क्या करेंगे, y में से 1 घटा देंगे। हमने घटा दिया तो क्या कहता है, वह 1 घटा देते हैं तो वो भिन्न क्या 1 में बदल जाती है। तो हम लिखेंगे 1 में ये बदल जाती है। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक समीकरण प्राप्त कर लेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे प्यारे बच्चों, देख लो, हम क्या करते हैं, इसके नीचे 1 तो छिपा ही रहता है, आर पार गुना कर लेंगे। इससे इसमें गुना तो ये हो जाएगा x + के 1 बराबर, इससे इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा y - के 1। अब देखो बाबू, ये x है तो x, ये प्लस का y, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का y, बराबर में ये प्लस का 1 है, पक्षांतर करेंगे, देखो बराबर में इधर -1 है तो -1 लिख लो, प्लस का 1 पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो x - के y बराबर में -1 -2 सॉरी -1 -1 कितना होगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, प्राप्त हो गया। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। तो चलो हम इसको लिखते हैं समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, हमने 1 मान लिया। अब हम शर्त 2 से चलेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, लिखेंगे शर्त 2। शर्त 2 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखना, देख लो, बड़ा सिंपल है। यहाँ पे क्या कहता है, शर्त 2 आगे है, यदि हर में 1 जोड़ दे, हर में आपको 1 जोड़ना है। तो हर नीचे है, ऊपर तो अंश है, x रहने दो, और नीचे हर है, हर में आपको 1 जोड़ देना है, यानी y में 1 जोड़ देना है। तो हर में हम 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो चलो हम 1/2 कर देते हैं, 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बड़ा सिंपल है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले आर पार गुना कर लेंगे। तो आइए गुना करते हैं 2 से इसमें तो चलो 2 से x में गुना करेंगे तो हमारे पास क्या होगा प्यारे बच्चों, 2x हो जाएगा, है ना। y + 1 से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा, बराबर में y + के 1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ये 2x है तो 2x प्लस का y, पक्षांतर में माइनस का y, बराबर में हो जाएगा 1। इसको मान लेते हैं समीकरण, हमारे पास हो जाएगा समीकरण 2। तो हमने 2 मान लिया। अब क्या करते हैं बाबू, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ माइनस के y, यहाँ भी माइनस के y, ये बराबर है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या प्यारे बच्चों, कि समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर कोई दिक्कत, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो 2 हमारे पास ये है, लिख लो बाबू, 2x - के y बराबर में 1। अब ये हमारे पास है समीकरण पहला, क्या दिया गया है कि x और माइनस के y और बराबर में -2 दिया गया है ना। तो -2 रख दिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब यहाँ से करेंगे क्या, घटाने पर लिखे हैं, इसका मतलब चिन्ह बदलेगा। तो ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये माइनस का तो ये प्लस का, ये माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस का, करेक्ट।
ये अब क्या करेंगे बाबू, ये प्लस का ये माइनस का, ये चला से ये चला तो कैंसिल, 2 एक्स में से 1 एक्स बचेगा, घटेगा तो 1 एक्स बचेगा बराबर में प्लस के 2 और ये प्लस का 1 प्लस का 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गया बाबू 3। अब यही हम क्या करेंगे बाबू, x का मान समीकरण किसी में भी रख देंगे तो आ जाएगा। तो हम लिखते हैं क्या, x का मान जो है प्यारे बच्चों, मान समीकरण किस में रख दे, तो समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर राइट। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, समीकरण 1 हमारे पास ये है ना, x माइनस वाई बराबर -2। तो हम लिखते हैं क्या, x माइनस वाई बराबर में -2। अब इसी में हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे देख लेना, यहाँ पे देख लो, x के जगह पे 3 निकाला, तो x के जगह पे हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, x के जगह पे हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, रख देंगे, 1 मिनट सट गया इसलिए गिर गया। चलो, तो यहाँ पे x का मान 3 है, तो x के जगह पे हम क्या करेंगे 3 और माइनस के y बराबर में हो जाएगा -2। ये हो जाएगा माइनस के y बराबर, ये माइनस का 2 तो 2, अब ये प्लस का 3 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे माइनस का 3, यहाँ पे कह सकते हैं कि y बराबर, माइनस के y बराबर, है ना। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, -2 -3 माइनस का 5 हो जाएगा। अब यहाँ से आप काट सकते हो, क्या काट सकते हो, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 5, तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, x की वैल्यू 3। हमें निकालना क्या है, भिन्न ज्ञात करिए। तो हम माना भिन्न x बटा y माने थे, तो हम लिखेंगे कि अतः भिन्न बराबर, यहाँ पे लिखते हैं कि अतः भिन्न बराबर क्या, तो भिन्न माने थे x बटा y के फॉर्म में, x बटा y। तो हमने देखा कि x का मान निकला 3, तो x के जगह पे 3 लिखेंगे, और y का मान कितना निकला, y का मान 5, तो हम y की जगह पे 5 लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या हुआ प्यारे बच्चों, भिन्न आ गया। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, ये हो गया आंसर, राइट। तो आपने इसको समझ लिया, है ना। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न ज्ञात करते हैं, यानी पहला हो गया, तो सेकंड का दूसरा, तो दूसरा हम सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है प्यारे बच्चों, जरा देख लो, बहुत मजेदार प्रश्न है। कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। कहने का मतलब नूरी की आयु ज्ञात करनी है और आपको सोनू की आयु ज्ञात करनी है। तो हम दोनों ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं हल। तो हमने लिखा हल। अब मान लेंगे नूरी और सोनू की आयु। तो हम लिखते हैं कि माना नूरी एवं सोनू की आयु, सोनू की आयु ना, हाँ तो लिखो सोनू की आयु। तो माना नूरी एवं सोनू की आयु, क्या मान ले बाबू, तो नूरी की आयु मानते हैं x, ओके, और x एवं y मानते हैं सोनू की आयु। तो माना नूरी एवं सोनू की आयु जो है x एवं y हमने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो आपने ये क्या देखा कि नूरी की आयु जो हमारे पास है वो x है, एवं ये जो सोनू की आयु है हमारे पास y है, हमने मान लिया। अब हम क्या करते हैं, शर्त 1 के अकॉर्डिंग चलते हैं। यहां पे लिख लेना प्रश्न से, तो हम लिख दिया यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रश्न से शर्त 1 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे लिखते हैं शर्त 1। शर्त 1 आपको कहाँ से कहाँ तक है आपको पता होना चाहिए। देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ये शर्त 1 है। तो शर्त 1 के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो शर्त 1 हमारा क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पे लिखते हैं 5, क्या लिखेंगे 5 वर्ष, क्या लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, है ना, पूर्व कहता है ना, तो हाँ, तो पूर्व नूरी की आयु, क्या लिखेंगे नूरी की आयु, अरे नूरी की आयु जो है आयु सोनू की आयु की, क्या लिखेंगे सोनू की आयु, सोनू की आयु की कितना गुनी है बाबू, तो 3 गुनी है, क्या लिखेंगे 3 गुनी है या गुनी थी, है ना, 3 गुनी थी। ये पहला कंडीशन है, शर्त 1 ये है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 गुनी थी, याद रखना,
कब? 5 वर्ष पूर्व। तो प्यारे बच्चों याद रखना कि पूर्व की बात किया जाए तो समझो कि पीछे की बात हो रही है, मतलब पूर्व जब भी बात होता है तो हम घटाते हैं, और जब बाद में बात होता है तो उसको हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो पूर्व की बात हो रही है तो इसको हम क्या करेंगे? घटाएंगे, यानी पीछे की बात हो रही है तो घटाते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व सबसे पहले हम नूरी की आयु ज्ञात करेंगे, तो नूरी की आयु पहले से x है, और 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा बाबू? तो x माइनस के 5 हो जाएगा, है ना। अब वही बात, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु होगी, अब सोनू की आयु, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या हो जाएगी बाबू? तो y माइनस के 5 हो जाएगी, राइट। हमने कर दिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? ये हमारे पास आ गया, राइट। अब यहां देखना, फिर कुछ कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर इस साइड 3 गुनी लगा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है, ये जिसका भी है वो बड़ा है। क्या है? x माइनस 5 वाला जो है, यानी नूरी की आयु जो वो बड़ा है और सोनू की आयु छोटा होगा, ठीक है। इधर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब ये आ गया, इसे हम समीकरण 1 प्राप्त कर लेंगे। कैसे प्राप्त कर लेंगे? देखना क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये हमारे पास x माइनस के 5 तो 5, और बराबर में 3 से y में गुना करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा? 3y होगा, ठीक है। और माइनस के 3 × 5 = 15, ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे? x वाले को एक साइड मतलब चर वाले को एक साइड करना है आपको, ठीक है। तो x प्लस का 3y पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 3y, और बराबर में ये माइनस का 15, माइनस के 5 से पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ से क्या करेंगे बाबू? x माइनस के 3y और बराबर में माइनस का 15 है और प्लस का 5 है, तो ये हो जाएगा माइनस के 10, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण 1। तो आइए मानते हैं समीकरण प्यारे बच्चों 1 हमने मान लिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? सेकेंड टर्म्स में चलेंगे। शर्त 1 हो गया, शर्त 2 क्या कहता है प्यारे बच्चों? देख लेना। शर्त 2 कहता है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात की, तो यहाँ पे शर्त 2 तो यहीं पे है, कहाँ पे है? हो जाएगी, ये शर्त 2 है, ठीक है। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की, तो प्यारे बच्चों याद रखना कि 10 वर्ष पश्चात, अब पश्चात कह रहा है ना, तो हम यहाँ पे लिख दे, क्या लिख देते हैं यहाँ पे कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष जो है ना, वर्ष पश्चात, पश्चात जो है नूरी की आयु क्या है? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो नूरी की आयु, आयु सोनू की आयु की, नूरी की आयु सोनू की आयु की, सोनू की आयु, आयु की कितना होगा बाबू? 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 गुनी, 2 गुनी, ओके, 2 गुनी हो जाएगी, है ना, 2 गुनी हो जाएगी, राइट। हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? हाँ, 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात, पश्चात की बात करें यानी बाद में, है ना, आगे की बात कर रही है। तो आगे की जब भी बात होती है तो हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों? उसमें हम जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो हम जोड़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आइए जोड़ते हैं। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? 10 वर्ष पश्चात है ना, तो 10 वर्ष पश्चात पहले तो नूरी की आयु, तो नूरी की आयु हम क्या माने? x, तो x में हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? 10 जोड़ देंगे, यानी 10 वर्ष पश्चात हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, तो सोनू हमारे पास y है, तो y में हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? 10 जोड़ देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है, यानी नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी है? 2 गुनी है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? हल करेंगे। कैसे हल करेंगे प्यारे बच्चों? आर पार गुना करते, ये हमारे पास क्या होगा प्यारे बच्चों? ये x प्लस के 10 तो 10, और बराबर में क्या हो जाएगा? 2 से y में गुना करेंगे तो 2y, और प्लस के 10 दूना 20 हो जाएगा ना, तो हम यहाँ पे 20 लिख देते हैं, ठीक है। तो चर वाले को एक साथ, विदाउट चर वाले को एक साथ कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, आपको दिख रहा है ना। हाँ चलो, एक स्टेप तो और हो ही जाएगा। यहाँ पे x है तो x, अब प्लस का है 2y, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा, और बराबर में ये 20 है तो 20 हो जाएगा, राइट। अब प्लस का 10 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, है ना, तो क्या होगा हमारे पास प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा x माइनस के 2y
अरे 2y सही से लिखा, 2y और बराबर में 10 में से 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, 10 बचेगा। इसको मान लेते हैं समीकरण क्या, तो समीकरण 2 मान लेते हैं, हमने 2 मान लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास समीकरण 2 आ गया और ये हमारे पास समीकरण 1 आ गया। तो हम क्या करते हैं, इसको विलोपन विधि से क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सॉल्व कर लेते हैं। हम इधर सॉल्व कर लें, हाँ चलो सॉल्व कर लेते, क्या दिक्कत है, आराम से सॉल्व होगा, इधर एडजस्ट कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, तो यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों कि समीकरण 1 एवं समीकरण किससे, तो समीकरण 2 से। चलो तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, तो समीकरण 1 जो है ना, समीकरण 1 है x, है ना, तो हम लिखेंगे क्या x, देख लो समीकरण 1 x माइनस के 3y और बराबर में कितना है बाबू, माइनस के 10 है, 10। और समीकरण 2 क्या है हमारे पास प्यारे बच्चों, तो समीकरण 2 ये है हमारे पास, क्या है x माइनस के 2y और बराबर में क्या है 10, तो 10, ये हो जाएगा 2, ठीक है समीकरण। अब हम समीकरण 2, अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, लिख देते हैं घटाने पर, क्या लिखते हैं घटाने पर, तब एक मान जो है ना लुप्त हो जाएगा यानी गायब हो जाएगा, ठीक है। तो घटाने पर समझेंगे, लिखेंगे तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक जो माइनस का है, एक जो प्लस का है वो माइनस और जो माइनस का है वो प्लस, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा। अब क्या करते, एगो प्लस का एगो माइनस का, ये कहानी इसका खत्म। अब बचेगा माइनस के 3y और प्लस के 2y। तो देखो प्यारे बच्चों 3 गो y घट रहा है 2 गो y में से, तब माइनस के एगो y बचेगा और बराबर में -10 सुनते हैं कि -20 होता है तो माइनस के 20 कर दिए। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू हमारे पास 20 आ गया, y की वैल्यू 20 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास y माने थे किसका, सोनू की आयु आ गई 20, है ना। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब लिखेंगे क्या कि y का मान समीकरण किस में रख दे, तो समीकरण किसी में भी रख देंगे, 1 2 किसी में भी रख दो तो हमारे पास x का मान आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं y का मान, है ना। तो आओ प्यारे बच्चों इधर लिख देते, इस साइड हम लिखते हैं, चलो इस साइड हम एडजस्ट कर लेते हैं, है ना। आओ y का मान समीकरण किस में रख दें, तो समीकरण 1 में रख देते हैं, चलो 1 में रखने पर राइट, तो 1 में रख रहे हैं। 1 हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, यही है, तो हम इसमें पुट करते हैं x माइनस 3y है तो 3 और गुने में y के जगह पे कितना है बाबू, तो y की जगह पे 20 है तो हम लिखेंगे 20 और बराबर में y की वैल्यू 20 है ना इसलिए 20 रख दिया, बराबर में कितना -10 तो हम लिखेंगे क्या -10, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों x, अब देखो 20 × 60 माइनस के हो जाएगा 60 और बराबर में ये हो जाएगा -10, ठीक है। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ये x है तो x, अब यहाँ पे देख लेना ध्यान से, माइनस के ये 10 है तो 10 और माइनस के 60 पक्षांतर में तो प्लस का 60 होगा, राइट। अब देखो x है, माइनस के 10 प्लस के 60 में से घटेगा तो प्लस के 50 आएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 50 आई। इसका मतलब ये हुआ कि नूरी की आयु 50 और सोनू की आयु 20 हो गया, क्योंकि हम ऊपर वही माने हुए हैं, नूरी x है और सोनी क्या है, y है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः सोनू की आयु, ये है सोनू की आयु बराबर हो जाएगा बाबू 20, है ना। इधर नूरी की आयु, तो नूरी की आयु, है ना, आयु बराबर हो जाएगा 50, राइट। ये हमारे पास आंसर आ गया, करेक्ट ना। तो ये आपने समझ लिया। अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, आगे वाले पेज पे चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न को आपने क्या किया, सॉल्व कर लिया। आइए दूसरा तो यही है, तीसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा हमने सॉल्व कर लिया, तीसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो तीसरा क्या कहता है प्यारे बच्चों, वो हमें देखना है, क्या करता है तीसरा। चलो आराम से हम सॉल्व कर लेते हैं। कहता क्या है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अब देखो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंक का मतलब समझ रहे हैं, 2 अंक कौन कौन होता है, तो प्यारे बच्चों जैसे कि 9 है तो 9 जो होता है 1 अंक होता है, 9 जो होता है 9 में कितने अंक, 1 अंक होते हैं। अगर हम 10 तक जाएं तो 10 में कितने अंक, 2 अंक होता है कि नहीं, 2 अंक होता है। तो 10 2 अंक होता है, 10 से लेकर के आपको टोटल मिलेगा 99 तक। 10 से लेकर के 99 तक इसमें जितने भी संख्या आएंगे वो 2 अंक में होते हैं, ठीक है। 99 से आगे बढ़ाएंगे तो 3 अंक में हो जाएगा, क्योंकि 1 पर डबल 0 3 अंक आ जाएंगे, तो 2 अंक वाले ये हो गए, ठीक है। तो ये आपने समझा। तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कोई 2 अंक मान लेना है कि माना इकाई अंक दहाई अंक दोनों मान लेना है, और इन दोनों का योग कितना है प्यारे बच्चों, 9 है। अब कहता है इस संख्या का 9 गुना
संख्या के अंक को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल है प्यारे बच्चों। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हल, है ना, क्या लिखेंगे, हल। ओके, अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें मान लेंगे। मानेंगे क्या, मानेंगे कि माना इकाई अंक और दहाई अंक, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि माना इकाई अंक, इकाई अंक जो है प्यारे बच्चों, इकाई अंक क्या मान ले, तो इकाई अंक x मान लेते हैं, एवं दहाई अंक क्या मानेंगे, दहाई अंक मान लेते हैं प्यारे बच्चों y। हमने इकाई अंक x और दहाई अंक y मान लिया। हमें निकाला वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, तो हमें क्या करना होगा कि संख्या का एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो इकाई अंक x और दहाई अंक y है। प्यारे बच्चों आपको पता होगा, कहता है कि दो संख्या के अंकों का योग 9 होना चाहिए, 9 होना चाहिए दो संख्या के अंकों का योग। तो मान लो कि अगर 6 3 जोड़ते हैं तो क्या होता है, 6 3 9 होता है ना। तो 6 3 को आप किस तरीके से लिख सकते हो, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे ये इकाई अंक होता है, ये दहाई अंक है ना, दहाई में 6 आया है ना। तो आप देखो 6 मतलब 6 3 9 हुआ, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो कि 10 छक 60 और 3 63 है ना। तो हम क्या करेंगे बाबू, 6 गुने में 10, क्या लिखेंगे, 6 गुने में 10 और प्लस के 3 आप लिख सकते हो। तो इकाई अंक 3 है, इकाई और दहाई अंक में 10 आ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से 63 हो गया। अब जोड़ लो, मान लो कि 9 होना चाहिए दो अंकों के योग, जैसे 4 5 9, तो यानी 45 का ले लेते, ये इसका था 45 का तोड़ते, 5 4 9 होता है कि नहीं। इसको कैसे तोड़ोगे, हम इसको तोड़ेंगे बाबू 10 चौक 40 है ना। इसको हम तोड़ते क्या, 4 गुने में 10, 10 चौक 40 और प्लस में जो बच गया वो शेषफल में। तो इकाई अंक दहाई अंक में ये आ रहा है 10, यानी दहाई में आपको 10 रखना है, ठीक है। दहाई में क्या करना है, 10। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो संख्या बराबर, हम संख्या का एक फॉर्मेट तैयार करेंगे। क्या करेंगे, संख्या का फॉर्मेट तैयार करेंगे। तो संख्या बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो आप देख रहे हैं इकाई अंक में, इकाई अंक यानी एक अंक आ रहे हैं, तो इकाई अंक हम क्या मान लेंगे बाबू, इकाई अंक x माने तो x लिखेंगे, और प्लस में दहाई अंक में क्या आ रहा है बाबू, दहाई में 10 आ रहे हैं, तो 10 के साथ आपको संख्या को लिखना पड़ेगा। तो दहाई में हम यहाँ पे लिखेंगे 10y, हम क्या लिखेंगे 10y, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ये संख्या का फॉर्मेट आया। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, तो प्यारे बच्चों इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंक को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, संख्या के अंक को पलट देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या प्यारे बच्चों, अंक पलटने पर, क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्यारे बच्चों अंक पलटने पर। चलो यहाँ लिखते हैं कि अंक पलटने पर, ओके। तो अंक कैसे पलटेंगे प्यारे बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कैसे पलटते हैं। जैसे कि आपको 63 दे दिया है ना, तो पहले से अब इसका अंक पलटोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, यानी 36 हो जाएगा। अंक ऐसे नहीं पलटेंगे, कहने का मतलब जैसे 63 रहते, इकाई अंक पे 3 है, इधर से ही ना पढ़ते इकाई दहाई ऐसे करके, तो इकाई अंक 3 है और दहाई अंक 6 है। तो अब इसका अंक पलट देंगे तो इकाई अंक हो गया 6 और दहाई अंक हो गया 3, हुआ कि नहीं हुआ। तो उसी तरीके से इसमें अंक पलटना है, तो अंक जो माने हुए इकाई अंक x और दहाई अंक y, तो इसमें हम अंक को पलटेंगे, यानी जो हमारे पास इकाई अंक है वो दहाई अंक हो जाएगा, जो दहाई अंक है वो इकाई अंक हो जाएगा। तो अंक पलटने पर हम क्या लिखेंगे बाबू, x के स्थान पे ये y आ जाएगा और प्लस में y के स्थान पे ये x आ जाएगा, यानी y प्लस में 10x आ गया, ये अंक पलट गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इक्वेशन का हम तैयार करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वेशन तैयार करते, कैसे तैयार करेंगे, तो हम लिखेंगे शर्त 1 के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले शर्त 1 क्या कहता है वो हम देख लेते हैं। तो शर्त कहता है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ये शर्त 1 है। क्या है प्यारे बच्चों, ये शर्त 1 है, यहाँ पे हम टिक लगा देते हैं, ये शर्त 1 है। अब 1 के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, कैसे चलेंगे प्यारे बच्चों, शर्त 1 में तो हम क्या करें, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो दो अंक हमारे पास इकाई और दहाई दोनों का योग 9 है, तो हम क्या करते हैं x प्लस में हम y कर देते हैं और दोनों का योग कर देते हैं 9, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। तो हमने मान लिया समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, शर्त 2 के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्या करेंगे, तो शर्त 2 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे लिखते हैं शर्त 2, ठीक है। हमने लिखा यहाँ पे क्या प्यारे बच्चों, शर्त 2 के अकॉर्डिंग। तो शर्त 2 क्या कहता है वो हमें देखना है। तो शर्त 2 पे चलते हैं, कहता इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना कौन बाबू, जो हम संख्या प्राप्त किए थे ना, ये संख्या, इस संख्या का
9 गुना। तो सबसे पहले इस संख्या का हम 9 गुना कर लेते हैं। तो ये संख्या हमारे पास क्या है, x और प्लस में 10y है ना। तो इस संख्या का कितना गुना प्यारे बच्चों, 9 गुना। तो हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, आगे, है ना। तो इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंक को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो अंक पलटने पर कौन संख्या बना था बाबू, तो अंक पलटने पर यह संख्या बना था, और इस संख्या का क्या करना है, 2 गुना करना है। तो आइए हम क्या करते हैं, y प्लस में 10x करते हैं और इसका हम क्या करते हैं, 2 गुना कर देते हैं। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दें, पीछे लिखो या आगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए, आपको सॉल्व करने आता है, 9 से x में गुना करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा 9x और प्लस में 9 दाही 90, ये हो जाएगा 90y, और बराबर में क्या हो जाएगा, 2 से y में गुना करेंगे तो 2y, और प्लस में 10x में 2 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 10 गुना 20x हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास 20x आ गया। अब हम क्या करते हैं, सबको इधर घसीट के लिए आते हैं। कैसे घसीट के लिए आएंगे बाबू, तो 9x और प्लस में ये 90y है ना, ये माइनस का 2 प्लस का 2y पक्षांतर में माइनस का 2y, और ये प्लस का 20 है पक्षांतर में तो माइनस का 20x हो जाएगा, और बराबर में 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, 9x में से 20x घटेगा। सबसे पहले 9x में से क्या होगा, 20x घटेगा, तब माइनस के 11x होगा ना, तो माइनस के 11x हम कर दिए, ठीक है। 90y में क्या हो रहा है बाबू, माइनस के 2y घट रहा है, तो बाबू क्या होगा, प्लस का 88y आ जाएगा। तो हम लिख देंगे 88y, और बराबर में बच गया 0। इसमें आपको कुछ कॉमन हो जाएगा। क्या कॉमन होगा प्यारे बच्चों, वो देखना है ध्यान से। इसमें 11 कॉमन ले सकते हैं, तो हम माइनस का 11 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस का अगर 11 कॉमन लेते हैं, तो माइनस का 11 कॉमन लेना मतलब माइनस 11 से इन सभी में क्या करना, भाग देना, है ना। तो भाग देते हैं, तो माइनस 11 से अगर भाग देंगे तो ये हमारे पास x है, माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस, 11 8 88, यानी ये 8y हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास क्या हो गया, ये 8y, तो हम 8y लिख दिए, और बराबर में 0। आपको पता है कि माइनस 11 है, बराबर से उधर ले जाएंगे तो 0 के बट्टे में आएगा। अब 0 में प्यारे बच्चों दुनिया की किसी भी संख्या से गुना करो तो 0 ही आता है। तो कहने का मतलब इसका हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं कि इसका रिजल्ट आ जाएगा x माइनस के 8y, और बराबर में 0 आ जाएगा। ये हमारे पास समीकरण क्या आ गया, तो समीकरण निकल करके 2 आ गया, करेक्ट ना। तो ये समीकरण 2 दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। तो ये समीकरण 2 आ गया और ये समीकरण 1 आ गया। अब हम करेंगे क्या प्यारे बच्चों, तो पार्टनर भाई इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलो, बस वही आप विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि किसी से भी आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आओ हम सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से सॉल्व करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाबू समीकरण क्या, तो 1 एवं, है ना, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या कहता है, समीकरण 1 हमारे पास दिया गया है x प्लस के y, और बराबर में दिया गया है 9। और समीकरण 2 क्या कहता है, 2 कहता है x माइनस के 8y, और बराबर में दिया गया है 0। हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो देखना, घटाने पर लिख देते हैं। लिखेंगे क्या, घटाने पर, है ना, ये हट जा, घटाने पर गलती लिख दिया ना, कोई बात नहीं, इरेज हट जा भाई, लिख देते हैं घटाने पर। तो घटाने पर लिखेंगे बाबू, तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये हमारे पास तो कुछ होगा ना, क्योंकि 0 जो होता है ना तो माइनस ना तो प्लस होता है ना। तो हमारे पास इसको हम अब काट सकते हैं आसानी से। कैसे काटेंगे बाबू, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, 8y 1y, तो 9y आ गया, और बराबर में कितना होगा, 9 0 जोड़ेंगे तो 9 ही होगा, है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि y बराबर हमारे पास क्या होगा, 9 से 9 काटेंगे तो 1 आ जाएगा ना, डायरेक्ट हम लिख दिए 1। y का मान हमारे पास क्या हो गया बाबू, 1 आ गया। अब क्या करेंगे, यही y का मान समीकरण किसी में भी रख देंगे, 1 2 किसी में भी रख दो, तो हमारे पास क्या होगा, x का मान निकल आ जाएगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सब मान ठीक है, बढ़िया है, ओके। तो हम क्या करते हैं बाबू, पुट करते हैं। हम लिखेंगे क्या, y का मान जो है बाबू किसमें, मान समीकरण रख देते हैं, किसमें, समीकरण 1 में रख देते हैं। चलो 1 में रखने पर, तो 1 हमारे पास कौन है, 1 हमारे पास ये है, तो 1 में ही पुट कर देते हैं। 1 हमारे पास x प्लस वाई बराबर 9 है, तो चलो x अब प्लस y के जगह पे क्या लिखेंगे बाबू, 1 लिखेंगे, तो हम 1 रख देते हैं, और बराबर में 9 है तो 9, है ना। x और प्लस y, y के जगह पे 1 मान निकालते, y 1 रख दिए बराबर 9,
तो हम कह सकते हैं कि x बराबर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा बाबू 9 और प्लस से पक्षांतर करें तो माइनस के x बराबर हो जाएगा 9 में से 1 घटाएंगे तो बाबू 8 होगा ना, 8 हो गया। तो x की वैल्यू हमारे पास 8 हो गया प्यारे बच्चों, है ना। x की वैल्यू क्या होगी 8 हो गई और y की वैल्यू हमारे पास क्या कि 1 होगी। अब हमको ज्ञात करना क्या बाबू, तो संख्या क्या होगा, तो संख्या हम माने हुए x प्लस के 10y आया, इसी में हम पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि संख्या बराबर क्या लिखेंगे बाबू, संख्या बराबर। तो संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि हमको संख्या ही ज्ञात करना है, तो संख्या निकालने के लिए हम क्या माने हुए x प्लस के 10y, है ना। अब मान पुट करो, x की वैल्यू कितना है बाबू 8 है तो हम 8 लिखेंगे और प्लस में 10 और गुने में y की वैल्यू हमारे पास कितना है बाबू, तो y की वैल्यू हमारे पास देख सकते 1 है तो हम 1 लिखेंगे। कहने का मतलब कितना है प्यारे बच्चों, तो ये आया 10 आए कितना हुआ 10 से 1 में गुना करेंगे 10 10 8 18 आंसर आ गया बाबू, संख्या हमारे पास आंसर आ गया 18। ये करेक्ट आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत प्यारे बच्चों। तो आपने इसको समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। तीसरा तो सॉल्व कर लिए, चौथा प्रश्न को सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। चौथा क्या कहता है जरा देखना ध्यान से। चौथा प्रश्न कहता है कि मीना रुपया 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, क्या एक बैंक गई, कौन, तो मीना 2000 रुपया निकालने के लिए कहाँ गई, तो बैंक गई। उसने खजांची से कहा, खजांची यानी कैशियर से कहा जो पैसा देता है, ठीक है, उनसे कहा कि बउआ रुपया 50 तथा रुपया 100 के नोट देने के लिए कहा, है ना, 50 रुपया के नोट और 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए, 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए, ये आपको पता करना है। तो आइए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले हल, तो यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों हल, मैंने लिखा हल, ठीक है। लिखेंगे कि माना क्या लिखें, तो 50 रुपयों के नोटों की संख्या, लोटो लिख रहा है, अरे हट, हाँ यार मतलब कुछ भी, नोटों के लोटो, तुम लोग भी मजा आता खूब, है ना। चलो नोटो 50 रुपये के नोटों की संख्या, संख्या क्या मान ले बाबू, तो हम x मान लेते हैं, एवं 100 रुपये के नोटों की संख्या, क्या मान ले बाबू, y मान लेते हैं, हमने मान लिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, शर्त 1 के अकॉर्डिंग और शर्त 2 के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, प्रश्न से, चलो लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न से क्या लिखेंगे, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लो कि 2000 रुपया निकालता है टोटल, कौन कौन, तो 50 रुपया के नोट और 100 रुपया के नोट दोनों मिला करके 2000 रुपया निकालता है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे देखिए कि अगर उसके पास 100 रुपये, पहले 150 है ना, तो 50 रुपये के नोटों की संख्या x है। तो मान लो कि अगर ये रुपया निकालता है तो मान लो कि एक नोट की संख्या x है, तो 50 नोट की संख्या कितना होगा, 50x होगा। तो हम लिखेंगे 50x और प्लस में एक नोट का y है, एक नोट की संख्या, तो फिर 100 की कितनी होगी, तो 100y हम गुना कर देंगे जब पैसा की बात करते हैं। तो टोटल कितना रुपया निकालते हैं, तो 2000 रुपया निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे 2000 डाल देंगे, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, 50 तो कॉमन आसानी से हो जाएगा। अगर हम 50 कॉमन ले लेंगे तो 50 से इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो भाग देंगे तो 50 से इस 50x में भाग देंगे तो x बचेगा सिर्फ, क्योंकि 50 से 50 कैंसिल, 50 दूना 100 यानी 2y बचेगा, और बराबर में 50 से भाग दिए, मतलब इसमें भी भाग, इसमें नहीं सॉरी ये भाग दे रहे इधर, तो ये हमारे पास 2000 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे, कैसे काटेंगे प्यारे बच्चों, 50 से काटो, तो 50 से कैसे काटेंगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 से काटो, 5 चौके 20, 5 चौके 20 कट गया, तो ये 0 आ गया, है ना, ऐसे ही नहीं आ गया, या फिर कुछ गड़बड़ कर दिया, 40 हो गया ना, हाँ तो 40, तो अब मतलब 50 में 40 से गुना करेंगे तो 2000 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत प्यारे बच्चों। तो हम 40 से इसको हम काट दिए, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस के 2y बराबर हो जाएगा 40, इसको मान लेंगे समीकरण 1। चलो हम समीकरण 1 मान लिए। अगला कंडीशन हम चलते हैं, फिर कहता है बाबू, ये जो कहता है कि उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, कितने,
कुल 25 नोट प्राप्त किए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक्स और वाई यानी 50 रुपया के नोट और 100 रुपया के नोट दोनों मिलाकर के 25 नोट प्राप्त किए, मतलब एक्स और वाई मिलाकर के क्या लिखेंगे बाबू, एक्स और वाई मिलाकर के कितने नोट प्राप्त किए, तो 25 नोट प्राप्त किए। ये हो जाएगा समीकरण हमारे पास क्या, तो समीकरण 2 हो जाएंगे। तो हम 2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत प्यारे बच्चों। तो ये समीकरण 2, ये समीकरण 1। हम क्या करते हैं, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से हम चलते हैं। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे कि समीकरण 1 एवं समीकरण प्यारे बच्चों समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 हमारे पास ये है, एक क्या कहता है बाबू, x प्लस के 2y है ना, और बराबर में 40, यही ना कहता है। और समीकरण 2 क्या कहता है, x प्लस में y और बराबर में कितना कहता है बाबू, 25। तो हम लिखेंगे 25। अब क्या करते हैं, घटाने पर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, घटाने पर। चलो घटाने पर लिखते हैं, हेलो, हाँ घटाने पर। तो ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का, ये प्लस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये चला से ये चला तो कटिए जाएगा। तो हम ये चला को ये चला से काट देंगे। 2 वाई में से 1 वाई घटेगा तो 1 वाई बचेगा और बराबर में आ जाएगा 40 में से 25 घटाओ, कितना होगा प्यारे बच्चों, 15 होगा ना, 5 30, हाँ 15 होगा। y की वैल्यू 15 आ गई। अब यही y का मान हम समीकरण किसी में भी रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो y का मान जो है प्यारे बच्चों किस में रख दे, y का मान समीकरण 1 में रख दे। हाँ चलो 1 में या 2 में, किसी में भी रख सकते, चलो 2 में रखते, आसान हो जाएगा। 2 में रखने पर, ओके, रखने पर। तो 2 हमारे पास क्या है जरा देख लेना, 2 हमारे पास क्या है, x और प्लस के y की जगह में 15 रख दो और बराबर में कितना 25, तो हम लिखेंगे 25। अब देख लो x बराबर 25 है तो 25 और प्लस का 15 पक्षांतर में तो माइनस का 15 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी बाबू 10, है ना। तो x का मान आया 10 और y का मान आया 15। तो कहने का मतलब ये हुआ कि y जो हमारे पास है 100 रुपए के नोटों की संख्या 15 और 50 रुपए की नोटों की संख्या कितनी आ गई बाबू, 10। ये आया। आप देख लेना गुना उना करके तो उतना ही पूरेगा। कैसे गुना करेंगे, तो प्यारे बच्चों अगर आपको 2000 रुपया पुराना है तो हम क्या करेंगे बाबू, इस समय में गुना कर लेंगे, किस में, तो हम समीकरण 1 में गुना कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। कैसे आएगा, तो देख लेते हैं। अरे समीकरण 1 में कहाँ से गुना करेंगे, क्या कहता है, 100 के कितने नोट प्राप्त किए, तो 100 के नोट तो हमने देखा कि 100 के y वाला ना, क्या है, 100 के नोट y माने थे तो y यानी 100 के नोट 15 प्राप्त किए और 50 के नोट कितने प्राप्त किए, 10 प्राप्त किए। तो यही तो हमारे पास आंसर है, तो मैं कहाँ बुआ रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत प्यारे बच्चों। और कुल नोट कितने प्राप्त किए, तो कुल नोट 25, यहाँ भी देख लो 25 हो गया, 10 और 15 कितना हो, 25 नोट प्राप्त किए, है ना, हो गया ना, 25 पूरा हो गया। अब ये आपने सीख लिया। अब चाहो तो टोटल 2000 रुपया पुराना है तो 2000 पुरा सकते हो। कैसे पुराओगे, तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि 15 जो y है 15 मतलब कितना, 15 जो निकाले वो 100 के नोट है, तो 15 में अगर 100 से गुना करेंगे तो प्यारे बच्चों 1500 हो जाएगा। उसी तरीके से 50 का नोट कितना है, तो 50 का नोट 10 है, तो 10 में 50 से गुना करेंगे बाबू तो 500 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 2000 होगा कि नहीं होगा, 2000 बिल्कुल आ जाएगा, 2000 नोट भी पूरा हो गया। मतलब सब कंडीशन हर जगह से आंसर सही है ना। तो आपने इसको समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, ये तो सॉल्व कर लिए। हाँ ये लास्ट सवाल है, इस टाइप के प्रश्न भी हम सॉल्व किए थे पिछले वाले क्लास में। बड़ा सिंपल है, रूम पर है, किराएदार पर है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो उसको उड़ाइए देंगे। 5वां लास्ट प्रश्न इस चैप्टर का कहता है क्या है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया। बउआ प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, नियत किराया मतलब 3 दिनों का एक फिक्स किराया प्राइज है या किराया है कि हाँ भैया अब हमारे रूम में रहेंगे ना तो 3 दिन का एक फिक्स किराया है कि हाँ 1 रुपया लगेगा या 5 रुपया लगेगा या 10 रुपया लगेगा, फिक्स किराया 3 रुपये का वो रखा हुआ है, ठीक है। फिर कहता है किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन, कहता है प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो सरिता ने क्या है, सरिता ने 7 दिन, क्या कहता है बाबू, 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, ये पहला कंडीशन। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक, कितने, 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम नियत किराया मान लेंगे और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया मान लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आइए मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल, तो यहाँ पे लिखते हैं हल, है ना। तो लिखेंगे माना
नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया, क्योंकि माना हुआ है, माना 3 दिनों का नियत किराया, यहां लिखते हैं माना 3 दिनों का, 3 दिनों का लिखते हैं, 3 दिनों का नियत किराया। तो लिख देते हैं बाबू नियत किराया, यानी फिक्स किराया है ना, नियत किराया, किराया कोई दिक्कत नहीं। तो नियत किराया हम मान लिए x। आपको याद रखना 3 दिन का नियत किराया x है। उसके बाद अतिरिक्त दिन का किराया, तो माना क्या लिखेंगे, माना अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया, दिन का किराया, किराया क्या मान ले बाबू, y मान लेते हैं, y रुपया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहने का मतलब है कि कोई रूम आप लेते हैं तो 3 दिन का किराया आपको मान लिया कि 20 रुपया रख दिया है ना। अब उसके बाद जितना दिन रखिएगा, 3 दिन के बाद जितना दिन रखिएगा उसका 10 रुपया लेगा, 20 रुपया जो भी लिए है ना। तो वही हमको ज्ञात करना है कि 3 दिन का जो नियत किराया है वो कितना है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना, वो हमें ज्ञात करना है ना। तो नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया हमें ज्ञात करके बताना है। तो बड़ा सिंपल है प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, शर्त 1 के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे शर्त 1। शर्त 1 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखना। ओके, तो यहाँ पे हम शर्त 1 लिखें। अब प्यारे बच्चों याद रखना कि 3 दिनों का एक नियत किराया है, ठीक है, 3 दिन का, तथा उसके बाद प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया है। सरिता ने कितने दिन, याद रखना, यह देखो 7 दिन, सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। बउआ जी 7 दिन तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। तो 7 दिन में आपको पता है कि 3 दिन का तो नियत किराया है, 3 दिन का नियत किराया है, और बाकी जो बचेंगे अतिरिक्त दिन वो क्या हो जाएंगे, वो अतिरिक्त किराए में चले जाएंगे। तो 7 दिन को डिवाइड करना है, 3 दिन का अतिरिक्त किराया माने है ना, ये देखो 3 दिन का नियत किराया x माने हैं, तो 3 दिन का नियत किराया कहने का मतलब यहाँ पे x रखना है। और उसके बाद जो भी अतिरिक्त दिन हुआ, तो 3 दिन के बाद अतिरिक्त दिन कितना, 4 दिन ना हुआ, टोटल अगर 7 दिन रहता तो 3 दिन तो नियत किराया हो गया, तो अतिरिक्त क्या गो दिन बचा, 4 गो दिन बचा, तो अतिरिक्त मतलब 4 गो दिन बचा है ना। तो 4 को हम क्या करेंगे, y के साथ रखेंगे, रखेंगे कि नहीं, बिल्कुल रखेंगे। तो 3 दिन का फिक्स किराया हमने पहले ही माना है, 3 दिन का नियत किराया x माना है, तो 3 दिन का नियत किराया हमने x रखा। उसके बाद अतिरिक्त किराया हमने देखा कि 4 दिन निकल रहा है, तो हम अतिरिक्त किराया यानी 4 से y में गुना कर देंगे, क्योंकि हमने अतिरिक्त दिन का किराया y माने हैं। यानी यूँ समझो कि प्रत्येक दिन का किराया, प्रत्येक दिन का मतलब एक दिन का किराया y माने हैं, तो शेष बचता है 4 दिन। 4 दिन का किराया कितना होगा, 4y हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं शर्त 1 के अकॉर्डिंग नियत किराया हमने 3 दिन का नियत किराया x माने, तो हम लिखेंगे x, और प्लस में शेष बच गया 4 दिन, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4y, और बराबर में कितना रुपया अदा किए, तो 27 रुपये अदा किए, तो 27 रुपये, ये हो जाएगा समीकरण 1। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हमने कर दिया। बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई। अब हम शर्त 2 के अकॉर्डिंग चलते हैं। शर्त 2 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। शर्त, हेलो, हाँ, तो शर्त 2 क्या कहता है, आगे देखो। ये तो शर्त 1 था, जबकि यहां से शर्त 2 स्टार्ट, जबकि सूची ने एक पुस्तक 5 दिन, बाबू सूची है 5 दिन, कितना, 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। बाबू याद रखना कि 5 दिन रखने के लिए कितने, 21 रुपये ये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, कोई दिक्कत नहीं है, 5 दिन रखा। तो आपको पता है कि 5 दिन रखी, तो इसमें मालिक कहता है, यानी रूम मालिक जो भी है वो कहता है बाबू 3 दिन का जो अतिरिक्त किराया है वो x है, हमने मान लिया ना 3 दिन का अतिरिक्त किराया x, ठीक है। अब शेष अतिरिक्त दिन क्या गो बचा, 3 दिन तो निकल गया, तो अतिरिक्त दिन बच गया 2 गो, 2 दिन ना बचा, तो 2 दिन, तो 2 दिन यानी 2 से y में मल्टीप्लाई कर दें। क्यों, क्योंकि बाबू अतिरिक्त दिन का किराया y माने, यानी प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, यानी 1 दिन का अतिरिक्त किराया y माने हैं, शेष बच गया सर 2 दिन, तो 1 दिन का y है, तो 2 दिन का 2y हो गया, तो ये आ गया। और देता कितना है बाबू, ये 21 रुपया देता है इतना दिन के लिए, है ना, 21 रुपया, कितना, तो 21 रुपया देता है। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस के 2y बराबर 21। तो हम लिखेंगे क्या, x प्लस के 2y बराबर में 21, ये हो जाएगा समीकरण हमारे पास कितना, तो समीकरण हो जाएगा 2। हमने ये पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत प्यारे बच्चों, आपने ये सॉल्व कर लिया है ना। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, समीकरण 1 एवं 2 की मदद से हम चलेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं क्या है, समीकरण 1 एवं 2 से यहीं पे कर देते हैं। समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, डायरेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 में से 2 को क्या कर दो, घटाने पर, तो लिखते हैं घटाने पर।
तो घटाने पर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बाबू, ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये प्लस का तो ये भी माइनस का, ये प्लस का तो ये भी माइनस का, ये चला से ये चला कैंसिल, है ना। 4y में से 2y घटेगा तो कितना बचेगा बाबू, 4y में से 2y घटेगा तो 2y बचेगा, और बराबर में 27 में से 21 घटाओ तो 6 आ गया। y से मतलब 2 से इसको काटोगे तो 2 तिहाई 6 कट गया, है ना। तो y की वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों 3 आ जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, है ना। अब यही y का मान प्यारे बच्चों हम किस में रख दे, समीकरण 1 2 किसी में भी रख देंगे तो हमारे पास इसका मान निकल जाएगा। तो इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से, है ना। ओके, तो भाई यहाँ हट जा, चल इसको मैंने मिटा दिया। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इधर लिख देते हैं y का मान जो है समीकरण किस में रख दे, समीकरण 1 में रख देते, 1 में रखने पर ठीक है। तो 1 हमारे पास ये है, तो हम क्या करेंगे x प्लस में 4y, तो y के जगह पे हम 3 रख दिए, और बराबर में कितना है 27, तो 27, है ना। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, x बराबर में ये 27 और प्लस के 4y 4 3 12 प्लस है पक्षांतर के माइनस के 12 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 27 में से 12 जाएगी तो कितना होगा प्यारे बच्चों, तो 27 में से 12 को घटा दो, 7 में से 2 जाएगा तो 5, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 15 आ जाएगा ना। तो हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू हमारे पास 15 आ गया, है ना, और y की वैल्यू 3। कहने का मतलब ये हुआ कि x हमने क्या माना था प्यारे बच्चों, नियत किराया। तो 3 दिन का जो फिक्स किराया रखा हुआ है, नियत किराया रखा है, वो 15 रुपया रखा हुआ है, और उसके बाद जितना दिन रहेगा उसका अलग किराया वो है 3 रुपया, यानी उसके बाद जो भी दिन रहे, 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, उसका अलग अलग जोड़ेगा 3 रुपये से, ठीक है। ये हमारे पास किराया है, तो हमने दोनों को निकाल दिया प्यारे बच्चों। तो आई होप कि ये सारे प्रश्न जो है वो समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, है ना। और प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं इसका नोट्स भी मिल जाएगा प्यारे बच्चों। हमारा नंबर है 85 81 80 29 29, ठीक है। इसका जो प्राइस है टोटल जितने भी होता है ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा मात्र 251 रुपया में, ओके। इसका प्राइस है, जल्दी से ले लो प्यारे बच्चों और जल्दी से कोर्स खरीदो और सर जी का मतलब सर जी को गुरु दक्षिणा दो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।